Hello everyone, today we are going to learn how to make lesson plan on the topic cell structure and functions of class 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है उसको फिल करेंगे। आप सबको पता है कि इसमें आप जो बेसिक डिटेल्स हैं प्यूपिल टीचर्स का जो भी है आप उसे फिल करते हो। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है नेम ऑफ़ द स्कूल, प्यूपिल टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड, बीच में पार्टीशन डालना है एंड राइट साइड में सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो उसे आप सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अपने माइंड में रख के पढ़ाते हो। आपको पता है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, उससे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, तो ये आपको मैक्सिमम 5 लिखने हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो आप लिखोगे वो है टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, to develop logical and decision taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके आप क्लास में एंटर करते हो। ओके, तो ये जो है ये आप फ्यूचर टेंस में लिखते हो और यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो आपको याद रखना है कि उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप जो टॉपिक्स लिखोगे प्रेजेंटेशन में भी आप उन्हीं टॉपिक्स को डील करोगे। ओके, तो यहाँ पे ये भी मैक्सिमम 5 होने चाहिए। सो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट सेल, students will be able to explain discovery of cell, students will be able to discuss about cell theory, students will be able to conclude types of organism on basis of cell, students will be able to summarize about shape and size of cell। टीचिंग एड्स नेक्स्ट है, जो आपको पता है कि जिन एड्स का यूज़ करके आप अपनी टीचिंग को इन्हांस कर सकते हो। और जनरल आप जो यूज़ करते हो तो ये दो आपको लिखने हैं। आपको पता है जनरल टीचिंग मटेरियल और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। जनरल टीचिंग मटेरियल में आप जो यूज़ करते हो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल में आप क्या यूज़ करते हो, चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, एक्सेट्रा। ओके, टीचिंग मेथड आप लोगों को पता है कि सबसे एप्ट मेथड साइंस के लिए माना गया है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट आपको टीचिंग मैगजीम्स लिखने हैं दो, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट आवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। इस पार्ट को बनाना सबसे डिफ़िकल्ट है क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इस पार्ट में आपको बच्चे के मुंह से निकलवाना होता है कि आप किस टॉपिक को पढ़ा रहे हो। ओके, आपको ट्राई करना होता है और ये एक जेड पैटर्न में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए। ओके, और ये भी आप 3 से 4 ही कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, आपको सेक्शन बनाना है, सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव विथ योर फैमिली? तो स्टूडेंट्स विल आंसर इन हाउस और बिल्डिंग। नेक्स्ट में हाउस और बिल्डिंग इंक्लूड होना चाहिए। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग? आंसर है ब्रिक्स, सीमेंट, एक्सेट्रा। लाइकवाइज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी? तो स्टूडेंट्स विल आंसर सेल। ओके, अब आपको सेल पढ़ाना था, आपको वो मिल चुका है। अब आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपको सेक्शंस बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में आप वही सारे पॉइंट्स लिखोगे जो आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था। तो आपने वहाँ लिखा था रिकॉल अबाउट सेल, तो आपका पॉइंट है सेल। अब आप उसके बारे में डिस्कस करोगे। अ सेल फ्रॉम लैटिन cella, meaning small room, is the basic structural, functional, and biological unit of all known living organisms. A cell is the smallest unit of life that can replicate independently, and cells are often called the building blocks of life. All living organisms are made up of cells. Cells make tissues, tissues make organs, organs make organ system, and organ system make a living organism. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है आप उसको लिखोगे या ड्रॉ करोगे। मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगा मैंने वो लिखा है कि सेल का डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल।
Cells were discovered for the first time by Robert Hooke in 1665. He observed a piece of cork under his microscope. He saw that the cork was made up of many small boxes. He called these little boxes cells. These box like structures were actually dead cells. Living cells were observed by Anton von Leeuwenhoek for the first time using improved microscopes. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और इम्पॉर्टेंट जो आपको लगेगा आप वो लिख सकते हो, मैंने पहले बताया। तो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में सेल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, लिविंग सेल्स वेयर ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। अब आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आप पढ़ा रहे हो उसके साथ साथ आप क्या करोगे, बच्चों से क्वेश्चंस भी करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने क्वेश्चन किया बच्चे से, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, एंड स्टूडेंट्स विल आंसर सेल। अब क्योंकि आपको आंसर मिला है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को रीइंफोर्स करोगे, तो आप उससे बोलोगे गुड। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। Later in 1838, Matthias Skeldon and Theodore Schwann put forward the cell theory of life. According to his theory, all living organisms are made up of cells. New cells arise from pre-existing cells. All cells are similar in structure and function, but are not identical. The function of an organism depends on the way the cells work or functions they perform. In student sections, you will write, students will listen carefully and note down some important terms. In Blackboard activity, you will write a definition and you will write about cell theory, that all living organisms are made up of cells. Cells are basic structural and functional unit of living organisms. All cells are born out of pre-existing cell. अब मैंने आपको बोला क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितने हद तक आपका जो पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट मैटर है वो समझ में आया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन योर टीचिंग। तो यहाँ आप क्वेश्चन पूछोगे, हु डिस्कवर्ड सेल, एंड देन स्टूडेंट्स विल आंसर रॉबर्ट हुक। तो मैंने आपको बोला कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन्हें रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे वर्ड्स जो हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाले, गुड, वेरी गुड, आप यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे गुड। Next is types of organisms on basis of cell. On basis of cell, organisms are of two types: unicellular organisms, multicellular organism. Unicellular organisms made up of only a single cell are called unicellular organism. Example, amoeba and paramecium. All the basic functions such as digestion, respiration, excretion, etc. are performed by them. Multicellular organisms made up of more than one cells are called multicellular organism. Example, human, cow, etc. These organisms, the cells are involved in performing a specific functions. Student activity में आप लिखोगे, students will listen carefully, and blackboard activity में on the basis of cell organisms are of two types, unicellular and multicellular. Question आप पूछोगे, who discovered living cells, and then students will answer Leeuwenhoek. तो आप बोलोगे good. Shape and size of cells. Most of the cells have a definite shape. Some cells, such as that in amoeba, have no definite shape. The human red blood cell is spherical shaped. The muscle cells in humans are spindle shaped. The human nerve cells have elongated branched structure. Student section में students will listen carefully. Then you will ask who proposed cell theory. They will answer Sheldon and Schwann. तो आप बोलोगे good. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell is of size 170 mm into 130 mm, which is the egg of an ostrich. Size of a cell has no relation with the size of an organism. नेक्स्ट इज़ रिकैपिचुलेशन, जहाँ पे आप बच्चों को रिवाइज या फिर आप पुनरावृत्ति हम इसे कहते हैं, जहाँ पे आपने अभी तक जो भी पढ़ाया है आप वापस से बच्चों को रिवाइज कराओगे। तो रिकैपिचुलेशन में आप लिखोगे, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. Cells were discovered by Robert Hooke in 1665. Living cells were observed by Anton von Leeuwenhoek for the first time. Cell theory was proposed by Sheldon and Schwann in the year 1838.
which says all living organisms are made up of cells. Cells are basic structural and functional unit of life, and all cells are born out of pre-existing cell. On basis of cell, organisms are of two types, unicellular and multicellular. Unicellular are made up of one cell, whereas multicellular were made up of more than one cell. Generally, cells are round, spherical, and elongated. Smallest size of cells is 0.1 to 0.5 of bacteria, and the largest cell is egg of an ostrich. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एवेल्युएशन का, जिसमें आप बच्चे को एवेल्युएट करोगे कि आपने जो भी पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ आया, उन्हें कितना याद है। यहाँ आप उनसे 5 क्वेश्चंस पूछोगे जो अलग अलग टाइप्स के होने चाहिए, और यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आपने जो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन वाले में पूछा था आप वो सेम क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछोगे, और वो क्वेश्चन आपके होमवर्क सेक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, सेल इज कॉल्ड एज डैश ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, न्यू सेल अराइज फ्रॉम डैश सेल्स, third, organisms made up of single cell are unicellular, true or false, example of multicellular organisms, then what is the largest cell। होमवर्क में आपको पता है कि आपको एक जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है और एक क्लोज एंडेड। यहाँ पे मैंने दिया है क्लोज एंडेड, ट्रू और फॉल्स। Cells were discovered by Robert Hooke. Cells doesn't make tissues. Unicellular cannot perform basic functions. The human RBC is spherical shaped. And जो आपका open ended है वो है why cells are called as building blocks of life. That's all for today. Hope आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी query हो, please let me know in the comment section. And thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell icon.